हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज ऑनर्स और जो सब्सिडियरी होते हैं इंग्लिश के लिए, उनके लिए जो पोएम है वो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये कंपोजिशन जो है ये विलियम शेक्सपियर का है और एक सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है। आपको मैंने इंग्लिश सोनेट के बारे में पहले ही बता दिया है कि ये 14 लाइन की पोएम होती है। दो तरह के सोनेट्स होते हैं, इंग्लिश सोनेट एंड पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, तो इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं और पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहते हैं। इटालियन सोनेट में 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, और इंग्लिश सोनेट में 3 पार्ट होते हैं। यानी कि 3 जो रहेंगे क्वार्टरन रहेंगे 4-4 लाइन के, ये मैंने राइम स्कीम में मैंने लिख दिया है, और एक कॉपलेट रहेंगे 2 लाइन के, और जिनका राइम स्कीम ये होगा। ये जो प्रेजेंट पोएम है, पुअर सोल द सेंटर ऑफ माई सिनफुल अर्थ, यह एक बहुत ही फिलॉसफिकल पोएम है, सोनेट है। ठीक है, ये जो सोनेट है ये फिलॉसफिकल है। इसमें विलियम शेक्सपियर बताना चाहते हैं कि जो पाप और पुण्य है, जो भी है, जितने भी निरर्थक कार्य हैं या फिर जो सिनफुल कार्य है, वो सब इस शरीर के ज़रिए होता है, शरीर के पाइनिंग के चलते होता है। और इंसान बेकार में ही शरीर के पीछे इतना भागता है और उसको इतना सजाता संवारता है। ये सारे पाप का जड़ है, सारे बुराइयों का जड़ है। तो इंसान, उनका कहना है कि इंसान को अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए, तब जो है उसका जीवन सार्थक होगा। जब हम शरीर को ही सजाएंगे संवारेंगे और अंदर से हम वो निकम्मे बने रहेंगे या बुरे बने रहेंगे, तो उस शरीर का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन इसका खात्मा निश्चित है, यह नश्वर है, यह मॉर्टल है, मरणशील है। तो उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। मरने के बाद कोई याद करने वाला नहीं है। इंसान होने का एक मकसद है, यानी इंसान ऐसा कार्य करके जाए कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करे, याद यूँ करे चूँकि वो काम लायक रहें, उनके विचार कुछ रहें, उनके कुछ कर्तव्य रहें, उनके कुछ कर्म ऐसे हों जिसे फॉलो किया जा सके, जिसे जनरेशन याद करे और इंस्पायर हो। ठीक है, तो पुअर सोल द सेंटर ऑफ माई सिनफुल अर्थ, ये पूरा सेंटर है, केंद्र है। यानी कि कहते हैं कि इस शरीर रूपी पिंजरे में हमारा जो सोल है, आत्मा है, वो कैद होके रह जाता है और उस पापी का भागीदार बन जाता है। शरीर बहुत कुछ चाहता है और शरीर के चलते जो आत्मा है, सोल है, वो भी पापी का भागीदार बनता है। फूल्ड बाय दीज रेबल पावर्स दैट दी एरे, बिना मतलब का मिथक ही उसमें घमंड और अहंकार होता है इस शरीर को। ठीक है, वाई डोस्ट दाउ पाइन विद इन एंड सफर थर्स्ट, आखिर क्या वजह है। पहले क्वेश्चन में वो बताते हैं कि क्या वजह है कि हमारा आत्मा जो है तड़पता है, सफ़र करता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, कार्नल डिज़ायर। कार्नल डिज़ायर एक होता है, ठीक है, यानी भौतिक सुख, फ्लैश। पेंटिंग दाई आउटवर्ड वॉल सो कॉस्टली गे, पहले क्वेश्चन में 4 लाइन में क्या कहते हैं कि क्या वजह, क्या ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा खर्चा करना, इतना ज़्यादा समय व्यतीत करना, इतना ज़्यादा एनर्जी लगाना अपने शरीर को सजाने में, इतना खर्च करना क्यों, जब एक दिन ख़त्म ही हो जाना है, जब एक दिन इसको मिट्टी में ही मिल जाना है। स्वाभाविक है, मैन इज मॉर्टल। तो उनका क्वेश्चन है कि वाई ही फील्स शॉक्ड एंड सरप्राइज कि इट इज़ टोटली यूजलेस एंड मीनिंगलेस टू पे सो मच अटेंशन, एनर्जी, मनी, वेल्थ, ये नश्वर शरीर पे। पेंटिंग द आउटवर्ड वॉल सो कॉस्टली, हमें सजाना संवारना है तो इनर पर्सनैलिटी को, आंतरिक व्यक्तित्व को सजाना संवारना है। बाहरी का कोई मतलब नहीं है, जो भीतर होता है वही बाहरी प्रतीत होता है। अगले क्वेश्चन में कहते हैं वाई सो लार्ज कॉस्ट हैविंग सो शॉर्ट अ लीज,
शरीर क्या है? यह एक उधार का, एक किराए का मकान है जो प्रकृति से लिए हैं, या यूँ कहें कि प्रकृति ने हमें दिया है किराए पर, जिसकी आयु इतनी छोटी है और इतना ज़्यादा खर्चा, इतना ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा परेशानी इस शरीर को लेकर। Dost thou upon thy fading mansion spend? इस पर ये क्या फेडिंग मैंशन, यानी जर्जर महल है, ठीक है। एक दिन यह इसको कोई पूछेगा नहीं, कौड़ी के भाव भी नहीं पूछेगा, एक दिन सभी लोग घर से बाहर निकाल देंगे। ये क्या होता है? एक फिलॉसफी है कि जब डेथ होती इंसान की तो उसकी आइडेंटिटी तक खत्म हो जाती है, उस शरीर की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। हाँ, रह क्या जाता है? उसका नाम, उसका व्यक्तित्व। वो शरीर क्या बन जाता है? आपको हैरानी होगी सुन के, वो क्या बन जाता है? डेड बॉडी, लाश, ठीक है। इनके लाश को हटाया जाए, उनको हटाया जाए नहीं बोला जाता है नाम लेके। सपोज करिए कि जॉन मर गया है, ठीक है, तो जॉन को हटाया जाए नहीं, जॉन की डेड बॉडी को हटाया जाए, जॉन की डेड बॉडी को दफनाया जाए, जलाया जाए। मतलब क्या है कि उसका नाम अमर हो सकता है, उसके कर्म अमर हो सकते हैं, लेकिन शरीर कोई काम का नहीं, तुरंत उसको अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाता है। सो dost thou upon thy fading mansion spend? इतना ज़्यादा क्यों खर्चा ऐसे महल पे जो जर्जर हो चुका है, या एक दिन उसको ढह जाना है। Shall worms inheritors of this excess? शरीर में क्या है? मरने के बाद कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, दीमक लग जाते हैं और वो खा जाते हैं, ख़त्म कर दे जाते हैं। Eat up thy charge, is this thy body's end? इस शरीर में क्या है? मरने के बाद दीमक लगे हैं, कीड़े लग जाएंगे, खा जाएंगे। क्या ये शरीर का अंत है? सेकेंड क्वार्टर में कहते हैं कि क्या ये अंत है, इसीलिए हम पैदा हुए हैं? क्या यही है मौत? इसी तरह से मर जाएंगे? फिर क्या मकसद है इंसान होने का? इट हैज़ ए ग्रेट फिलॉसफी। देन फिर क्या कहते हैं अगले में? देन सोल, ठीक है, थर्ड जो क्वार्टर है, देन सोल लिव दाउ अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस। सर्वेंट लॉस यानी कौन सर्वेंट है? ये शरीर जो है वो सर्वेंट है किसका? सोल का, आत्मा का। क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती। तो क्या सोल जो है रोएगा अपने सर्वेंट के मौत पे? क्यों रोना? एंड लेट दैट माइंड टू एग्रेवेट द स्टोर, but terms divine in selling hours of dross, within be fed, without be rich no more। मौत के बाद खत्म, सब चीज़ खत्म। अब आपका जो धनी होना है, अहंकार, घमंड, सब खत्म, सपने सारे खत्म। यानी ये जो भी सपने हैं, अहंकार है, मन का अंधकार है, सब चीज़ शरीर के चलते, इस बॉडी के चलते, जिसको लोग इतना महत्व देते हैं, और व्यक्तित्व को, कर्म को, कर्तव्य को सब इतने पीछे छोड़ देते हैं, ईश्वर को, प्रकृति को सब इतने पीछे छोड़ देते हैं। बस एक रटी रटाई बात करते हैं धर्म की, ठीक है, ज्ञान की, उसका कोई महत्व नहीं है जब तक हम शरीर से ऊपर नहीं उठेंगे। अंत में वो दो जो लाइन की कॉपलेट होती है, जो राइमिंग टुगेदर होती है, वो क्या कहते हैं? सो शैल्ट दाउ फीड ऑन डेथ दैट फीड्स ऑन मैन। मौत का डर, मौत का खौफ, यानी एक बार जब आप मौत को पीछे छोड़ दें, मौत से मुंह मोड़ लें, बिल्कुल उससे डर का साया ख़त्म कर दें। एंड डेथ वंस डेड, यानी एक बार हम डेथ को अपना लें, मौत को अपना लें कि ये तो आनी ही है, आएगी, जब आनी होगी आएगी, लेके चली जाएगी, क्या डरना, ठीक है। तो ये डर डर के जीना, शरीर के लिए इतना मोह माया रखना ख़त्म हो गया। कहीं छुपे, कहीं नहीं छुप सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा डॉक्टर फॉस्टस के बारे में। जब अंत आता है तो वो छुपना चाहता है, कण कण में छुपना चाहता है, पानी के बूंद में छुपना चाहता है, लेकिन कोई नहीं बचा सकता है। मौत ढूंढ लेगी, तो लेट इट फाइंड यू, एक्सेप्ट दिस डेथ, एंड वंस द डेथ इज डेड
देयर इज़ नो मोर डाइंग देन। एक बार जब हम मौत को अपना लेते हैं, उसके खौफ को हम यूँ फेंक देते हैं, तो फिर मौत भी आपको डरा नहीं सकती है। इसलिए इस शरीर का मोह छोड़ना होगा, व्यक्तित्व का विकास करना होगा, आंतरिक जो इंडिविजुअल टैलेंट है उसका विकास करना होगा। तब जो है इंसान काम लायक होगा, आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ काम करेगा और याद किया जाएगा, इंस्पायर करेगा। ये पोएम इसी फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़ती है और विलियम शेक्सपियर को अमर करती है। उनकी जितनी भी फिलॉसफिकल पोएम्स हैं, सॉनेट्स हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो ये सॉनेट। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।